नमो नमः। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए श्री कल भाव कर्म प्रक्रिया की पाठ हम लोग आरंभ किए हुए थे, उसी से संदर्भित और आज आगे की सूत्र की बात करेंगे। तो सूत्र आती है आगे, चिन भाव कर्मणो। इसका वृत्ति थोड़ा बड़ा है। चलेश चिन्ह शाद भाव कर्म वाचनी तो शब्दे पड़े अभावी अभाविष्यत अभविष्यत। अकर्म को अपि उपसर्ग वसात स्वकर्म का अनुभूयते आनंदश्चे नैन त्वया मया च अनुभूयेते अनुभूयन्ते त्वम अनुभूयसे अहम अनुभूये अनुभवामि अनुभवी अनुभविष्यताम नीलोपः भाव्यते। उसी भांति इसका शब्दार्थ होगा, जो भाव कर्मणो, भाव और कर्म में क्षीण होता है, तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसी के लिए चले सित से चले तथा चिन्ह से चिन्हते पदः से ते की अनुवृत्ति कर लेंगे जब, तब भावार्थ होगा। जो भाव और कर्म विषयक तो परे होने पर चली के स्थान पर क्षीण होता है, अनेकाल होने के कारण अनेकाल सित सर्वस्या परिभाषा से यह संपूर्ण चली के स्थान पर होगा। तो उदाहरण के लिए भाववाच्य में लुंग लकार के प्रथम पुरुष में भू धातु से आत्मने पद प्रत्यय तो अडागम और चली होकर अभू चली तो रूप बनता है। इस स्थिति में भाव विषयक तो परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से चिली के स्थान पर चिण ई होकर अभू ई तो रूप बनता है। तब चिनो लुक से तो का लोप होने पर उकार को वृद्धि और आव आदेश होकर अवह आव ई अभावी रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार कर्मवाच्य अकारी कटो देवदत्तेन में क्रिया धातु का अकारी रूप बनता है। आगे सूत्र आती है, तनो तेर यकी अकारांत देशो वा स्यात् तायते तन्यते तनो तेरिति। शब्दार्थ यकी यक परे होने पर तनोतेह तन धातु के स्थान में, और यह तान यह तनोती का षष्ठ्यंत रूप है। स्वतः तनोती ही तण धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अतः इससे मूल धातु का ही ग्रहण होता है। तो मूल धातु है तण, किंतु होता क्या, इसके जानने के लिए विड मनु से आत तथा ये विभाषा से विभाषा के अनुवृत्ति कर लेंगे तो भावार्थ होगा, यक परे होने पर तन तनादि फैलाना धातु के स्थान पर विभाषा विकल्प से आत आकार आदेश होता है। अलूंतस्य परिभाषा से यह आदेश तन के अंत नकार के स्थान पर ही होता है। उदाहरण के लिए कर्मवाच्य में लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तनु तन धातु से आत्मने पद प्रत्यय तो और यक होकर तो न य तो रूप बनता है। ऐसी स्थिति में यक य परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से तन के नकार के स्थान पर आकार होकर तो आ य तो रूप बनेगा। तब दीर्घ और एत्व होकर तायते रूप सिद्ध होता है। आकार के अभाव पक्ष में तन्यते रूप सिद्ध होगा। आगे सूत्र आती है, तपोनुपाते च तपस चलेश्चिन्नो स्यात् कर्म कर्तर्य नुतापे च अन्वतप्त पापेन गुमास्ता इति त्वेन धीयते ददे। तप शब्दार्थ तपह के बाद, तप के बाद अनुयाते, अनुताप अर्थ में च से ही ज्ञात हो गया, सूत्र अपूर्ण है। इसके लिए चले शीश से चले, चिन्हते पदह से चिन्ह और ते का, और न रुध से न तथा अचह कर्म कर्तरी से कर्म कर्तरी की अनुवृत्ति जब करेंगे तब भावार्थ होगा, जो कर्मकर्ता था अनुताप पश्चाताप अर्थ में तो परे होने पर तपना धातु के बाद चली के स्थान पर चिण नहीं होता है। अनुताप अर्थ में कहने से भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी चिन्ह का प्रतिषेध हो जाता है। तात्पर्य यह कि कर्मकर्ता
में तो चिन्ह का निषेध है ही, अनुताप अर्थ होने पर भाव और कर्म में भी तप के उत्तरवर्ती चिले के स्थान पर चिन्ह नहीं होगा। कर्मकर्ता का उदाहरण अतप्त तपस्तापसह में मिलता है। यहाँ लुंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तप धातु का अतप चिली त रूप बनने पर कर्मकर्ता में होने के कारण चिली के स्थान पर चिन्ह का निषेध हो जाता है तथा चिली के स्थान पर सिच और पुनः उसका लोप होकर अतप्त अतप्त रूप बनता है। इसी प्रकार पश्चाताप अर्थ में होने पर कर्मवाच्य में अनुपूर्वक तप धातु से चिली के स्थान पर में सिच और उसका लोपादि होकर अनु अ तप अ तो अनुवतप्त रूप बनेगा। जैसे अनवतप्त पापेन अर्थात पाप के द्वारा दुखी हुआ। इसी प्रकार हम लोग पुनः कल पाठ करेंगे। नमो नमः।